युवा साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि आप युवा हैं, आप शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, विकास की ओर देखना चाहते हैं, सम्यक विकास चाहते हैं, क्रांति की कल्पना करते हैं, आप दकियानुसी सोच नहीं रखते, आप धर्मांधता में घिरे हुए नहीं हैं, आप बेवकूफ बनाने वालों के संयंत्रों से घिरने वाले नहीं हैं, उनके कुचक्र में फंसने वाले नहीं हैं, आप सचमुच प्रगतिशील युवा हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अन्यथा आप सर्वांगीण विकास, सम्यक विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको विकास की ओर देखने के लिए कहीं रेत के धंधे में जाना पड़ेगा, शराब के धंधे में जाना पड़ेगा, ड्रग के कारोबार में जाना पड़ेगा और कुछ दिनों के बाद में पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जो बाप का नाम रोशन करने के लिए आप आगे बढ़े हैं, आपके पिता आपके नाम पर सिर पटकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने जो योग्यता हासिल किया है, आपने जो दक्षता हासिल किया है, आपकी योग्यता की, आपकी दक्षता की कद्र हो। और ये तभी संभव है जब आप जागरूक होंगे, आप चीजों को समझेंगे, आप ये सम्यक विकास व नव क्रांति के लिए संकल्पित सम्यक अभियान के साथ चलिए, मुद्दों को समझिए। हम आपको आक्रामक होकर के आंदोलन करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों को जागरूक होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागेंगे, जब हो रहे अन्याय के प्रति जागेंगे, जब गुमराह करने वाली व्यवस्था को समझेंगे, तब जाकर आप सम्यक विकास के मार्ग पर बढ़ेंगे और नव क्रांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बीच में वेतन का बहुत बड़ा अंतर क्यों है। एक लिपिकीय कार्य करने वाले व्यक्ति को सरकार की नौकरी में 60,000 रुपए महीना और प्राइवेट नौकरी में 8,000 रुपए महीना क्यों मिल रहा है। यह 60 और 8 के अंतर को समझना पड़ेगा। काम तो उतना आप भी जानते हैं, आप भी कंप्यूटर जानते हैं, आप लिखना पढ़ना जानते हैं, आप पढ़ाई लिखाई आपकी कहीं वो जो 60,000 पाने वाले से अधिक है, फिर ऐसा क्यों समझना पड़ेगा। और ऐसी व्यवस्था अगर जिसने दी है, जिसको हम सरकार कहते हैं और हम उसकी बात मानते हैं, हम उनके साथ चलते हैं और जब मताधिकार का समय आता है तो उन्हीं को मत दे देते हैं, तो हम अपनी परेशानी के लिए, अपने कष्टों के लिए खुद दोषी हैं, कोई और नहीं। मैं किसी सरकार के खिलाफ, किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, लेकिन दुरावस्था के खिलाफ तो हम सबको बोलना पड़ेगा मित्रों। भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ तो हमको बोलना पड़ेगा। सम्यक विकास के मार्ग पर अवरोध पैदा करने वाले को तो हमको आड़े हाथों लेना ही पड़ेगा और उस अवरोध को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यदि वो कुर्सी डाल के बैठा है तो उसकी कुर्सी को किनारे ढकेलना ही पड़ेगा। इस वजह से ये जागरूकता के लिए सम्यक अभियान है। एकदम आक्रोश में आकर न सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, न खुद को नुकसान पहुंचाना है, न खुद के भविष्य पर विराम लगाना है। साथियों, देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके एक साल बाद
हमारे देश के नीति निर्धारकों को बहुत अधिक चिंता होती थी उनको कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। तो उनको चिंता सताई कि पहले बंधुआ मजदूर प्रथा भी थी, फिर मजदूरों के साथ बहुत अधिक शोषण हो रहा था। तो उन्होंने मजदूरों को शोषण से मुक्त कराने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सदन में पारित किया और उस अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी को 3 स्लैब में बांटा। अकुशल, जिसे कोई काम नहीं आता, केवल वो मोटा मोटा काम कर सकता है। अगर घर बनाने की बात करें तो ईटा ढोने का काम, रेत ढोने का काम, मसाला बनाने तक के का काम इतना तो कर सकता है, वो भी किसी के बताने पर। अर्धकुशल, जैसे मकान बनाने की बात करें तो थोड़ा बहुत ईंट वीट जोड़ना आ गया, थोड़ा बहुत काम आ गया, मसाला का रेशो जान गया, वो अर्धकुशल हो गया। और कुशल, जो बढ़िया ईंटों की जोड़ाई करके बहुत अच्छा मकान बनाए, डिजाइन प्लास्टर कर लेता है, सारा काम जानता है। मतलब एक उदाहरण मैंने मकान पर दिया। ये 3 श्रेणी में बांटा गया। श्रमिक को, मजदूर को, जो अशिक्षित या अल्प शिक्षित थे, उनके लिए ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बना। इस अधिनियम के लागू होने के 11 साल बाद 1959 में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में पहुंचे और उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि साहब, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना वेतन मिल रहा है जो कि एक मजदूर से काफी कम है। न्यायालय ने कहा कि यह कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, केवल मजदूरों के लिए है, शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए नहीं है और शिक्षक इस श्रेणी में नहीं आता। बाद में निजी क्षेत्र में काम करने वाले लिपिक और भिन्न भिन्न वर्ग के कर्मचारी भी न्यायालय पहुंचे, लेकिन न्यायालय ने कहा कि शिक्षित वर्ग के स्किल्स प्राप्त कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी को आधार मानकर उनके लिए कोई नई व्यवस्था न्यायालय की ओर से नहीं दी जा सकती। तो साथियों, इसके बाद आज तक किसी भी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया। आज एक इंजीनियर को यदि सरकारी नौकरी में 45,000 से शुरुआत होती है महीने से, तो निजी क्षेत्र में जाके 10,000 में काम करता है। 8,000, 10,000, 12,000 निजी क्षेत्र की वेतन, बढ़ते बढ़ते 15,000, 16,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000, और अधिक हुआ तो 25,000, और ज्यादा हो गया तो 40,000, और वो उससे 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम है, सीनियरिटी बढ़ेगी, वेतन बढ़ता जाएगा, पूरा सिस्टम से काम चलेगा। प्राइवेट क्षेत्र में कोई सिस्टम नहीं है। निजी क्षेत्र में तो आजकल एक और चाल हो गई है, पहले रख लेते हैं, बोले आप डेली वेजेस वाले हैं, आउटसोर्सिंग के, फिर बाद में रख लेते हैं, चलो आप पहले आप रोल थे, अब आप रोल हो गए, फिर बोले काम खत्म हुआ और आप रोल हो गए। मतलब तमाशा मचा दिया गया है। सरकार बोलती है कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारा सम्यक अभियान के तहत जो हमारा संघर्ष है, हमारी जो बात है, हमारे जो मुद्दे हैं, वो ये हैं कि सरकारी क्षेत्र में जिस जिस वर्ग के लिए जितना वेतनमान प्रमोशन के साथ निर्धारित है, उतना ही वेतन और वेतनमान निजी क्षेत्र के लिए भी लागू होगा, लागू करना पड़ेगा। जो हमारी बात मानेगा, हम उनके साथ चलेंगे। हालांकि यह सम्यक अभियान अब कांग्रेस का अभियान है, कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस पार्टी को
इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में देना पड़ेगा। पिछले बार चूक हो गई थी, अब चूक नहीं चलेगी। युवा सम्यक अभियान के साथ है और सम्यक अभियान को कांग्रेस समर्थन कर रहा है, तो कांग्रेस को इसको चुनावी घोषणा पत्र में देना पड़ेगा, लागू करने का वचन देना पड़ेगा कि सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन का जो अंतर है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। जो निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी होंगे और जिस जिस ग्रेड के कर्मचारी होंगे उनको शासकीय क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ योग्यता, दक्षता आदि के साथ मिलान किया जाएगा, उस ग्रेड से जोड़ा जाएगा और उस ग्रेड के अनुरूप इन्हें भी वेतन, वेतनमान और प्रमोशन आदि की सुविधा दी जाएगी। और यह व्यवस्था निश्चित रूप से 2028-29 से लागू होगी, लागू करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार नहीं करती, कोई बात नहीं, अभी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे, जो इसे लागू करेगा वो बैठेंगे। और ये सम्यक अभियान उस कुर्सी पर बैठने वाले को बाध्य करने का अभियान है और यह अभियान सिर्फ युवाओं के लिए अभियान है। युवा साथियों, यदि सरकार बोलती है महिलाओं को बिना काम किए पैसा देंगे, लाडली बहना के नाम पर, किसी को संबल योजना के नाम से देंगे और उनके लड़के बेरोजगार पड़े रहेंगे और यदि नौकरी लग भी गई तो 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करेंगे, उनके लिए न्यूनतम वेतन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो युवा साथियों अपनी माँ को, भाभी को, चाची को, सबको समझाइए, फेंक दो इस सरकार के मुंह पर वो पैसा और बोलो, अरे हरामखोरो, तुम हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो और जो पैसा हमारे बच्चों को बढ़ाना चाहिए वेतन के रूप में, जो न्याय उनको देना चाहिए उनको ना दे करके हमको बरगला कर हमारे वोट पाने का प्रयास कर रहे हो, ये नहीं चलेगी। हमें 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य के स्वप्नों को पूरा करना है, हमें सम्यक विकास को प्राप्त करना है, नव क्रांति को प्राप्त करना है, तो हमें युवा के भविष्य पर ध्यान देना पड़ेगा। युवाओं के साथ में भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलेगी, ये असमानता नहीं चलेगी। हम समानता के लिए काम करेंगे। समता और समानता का वातावरण तभी बन सकता है जब निजी और सरकारी क्षेत्र में एक समान वेतनमान की व्यवस्था हो। तो आइए युवा साथियों, मेरे साथ चलिए। 2028-29 ज्यादा लंबा समय नहीं, 2-3 साल मेरे साथ चलिए। प्रत्येक युवा साथी को, कॉलेज में आपके साथी पढ़ रहे हैं उनको बताइए, स्कूल में 12वीं में चले गए उनको बताइए, ITI कर रहे हैं उनको बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको बताइए, जिस भी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उनको सबको बताइए, देखो भैया नौकरी में लगने वाले हो और उनके साथ आपके साथ ऐसा ऐसा होगा निजी क्षेत्र में। ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हर चीज का, इसलिए कर रहे हैं कि प्राइवेट में आएगा एक उद्योगपति और वो उद्योगपति बोलेगा, अरे आपको 300 कर्मचारी जिस काम के लिए लग रहे थे और उसमें इतना पैसा जा रहा था, इतने कम पैसे में ये काम मैं करके बताता हूं, क्यों नहीं करेगा? आपका वेतन वहां 60,000 होता है, यहां 8,000 में काम चल रहा है, तो वो 60,000 और 8,000 में बहुत बड़ा अंतर है। 60,000 वाले को 8,000 का बनाने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो हमको ऐसे प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना। अगर आपने वेतन समान कर दिया तो सारी व्यवस्था का प्राइवेटाइजेशन कर दो, वल्लभ भवन की पूरी व्यवस्था को ही प्राइवेट हाथ में दे दो, बस वेतन भर सरकारी और निजी क्षेत्र का एक समान कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं आपके प्राइवेटाइजेशन से। तो युवा साथियों, अभी किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना है। धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, बाजार बंद कुछ भी नहीं करना है। हमारी बातों को सुनिए, पहले जागरूकता लाइए, समझदारी लाइए और वोटों के खातिर बरगलाने वालों को रोकने के लिए अपने घर परिवार में वातावरण बनाइए, अपने मोहल्ले पड़ोस में वातावरण बनाइए। और याद रखिए, आप अगर जाग गए तो आगे जाकर समान कार्य, समान वेतन, निजी क्षेत्र हो या सरकारी, लागू होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। धन्यवाद।